आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 27वां श्लोक है। क्योंकि इस क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे वे मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इनसे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, बस बस चलिए एक मिनट 41। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अब इसमें देखिए, कृष्ण भगवान बेचारे सब, आप जैसे ही अर्जुन सब बैठे हो, आत्मा की बात नहीं समझ में आ रही है उसको। जब बोल रहे हैं हम लोग को आत्मा की बात समझ में नहीं आती है ना, ये वहीं पे वही बात लेकर के आ गए। अब आपकी मान्यता के अनुसार बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारी मान्यता को, आत्मा को छोड़ दो, पर बोल रहे हैं इस मान्यता के अनुसार कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। ये सभी को पता है, जो आया है तो जाएगा, मरेगा जरूर। है ना? फिर ये भी पता है जो मरा है फिर वो जन्म भी लेगा। सब बोलते हैं हाँ, गाना गाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, जाएंगे। बोल रहे हैं तुम नहीं मानो, आत्मा को छोड़ दिया, पर ये तो मानते हो ना कि मृत्यु निश्चित है। तो ये जो भाई बंधु तुम्हारे दिख रहे हैं, आज तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं? ये इसीलिए बोल रहे हैं, तुम जानते हो मृत्यु निश्चित है, तुम बोल रहे हो हम इनको मार देंगे, घबरा तो इसीलिए रहा है तुम। आत्मा जिंदा है या नहीं उससे मतलब नहीं, आत्मा तो शाश्वत है, अभी पूरे श्लोकों में बताते आ रहे हैं। पर शरीर की भी मृत्यु है तो फिर वो जन्म लेता है। तो ये जो ये जन्म ले रहा है, मृत्यु हो रही है, मृत्यु निश्चित है और फिर ये जन्म भी लेगा, तो फिर घबराना क्या? जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी होनी ही है, पक्का है, अवश्य भावी लिखा है। धीरे धीरे इस जो अवश्य भावी है उसके लिए शोक क्यों कर रहा है, लिख रहा है। जो होना ही है, यानी इसके लिए मालूम है, आप सबको देखिए, आपको सामने जो भी बैठे हैं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज यहाँ पे लाइन बैठती थी इतने लोगों को, अब कोई नहीं दिख रहा है, वो कहाँ गए? जाना ही था। इसको हम लोग सहज स्वीकारते हैं, तो इसको हम पहले से ही मान के बैठे हैं। और दूसरा है, अवश्य भावी है तो इसके शोक क्या करना। दूसरा इसका बोल रहे हैं जिसका इलाज नहीं हो सके उसका शोक करना क्या। इसका कोई इलाज है कि मृत्यु ना हो? मम्मी इसको बहुत बोलती थी ये बिना उपाय वाली बात है, कोई उपाय होता तो बचा ले। हजारों डॉक्टर बैठे रहते हैं बड़े बड़े, मम्मी अक्सर ही बोलती थी तोते उड़ जाना। अगर पैसे से, डॉक्टरों से हम बचा लें, देवी देवताओं से, सब उपायों से, सब किया था, हम लोग कर कर चुके हैं, कोई बचा सके? पैसा लेके हाथ में खड़े रहते, तब तो कोई नेता ही ना मरे। लता मंगेशकर ने कितना अपना ये लिखा है, कितने पैसे हैं मेरे पास, कितना सब कुछ है, पर मैं एक हॉस्पिटल के एक बेड पे बैठी हूँ, मृत्यु का इंतजार कर रही हूँ। सुन के लग रहा था पैसा, धन, पदार्थ, नाम, यश, कीर्ति मृत्यु से बचा पाई? हाँ? जाना ही है। सुना, देखते रहते हैं कितना सा होता है, सब कुछ था। तो मृत्यु तो निश्चित है, पक्का है, और उसका कोई उपाय नहीं है तो शोक उचित नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं उसका शोक नहीं। और इसको जिसको बदल नहीं सकते, कि हम बोले, सब बोलते हैं हमको न ले, हमको ले ले भगवान, इसको बचा लो। जिनको बहुत मोह होता है ना,
जब बेटा बीमार होता है, भगवान मेरे को उठा लेना, इसको बचा लेना। बदल सकते हो मृत्यु? मृत्यु बदल सकते हैं, चाहे कितना भी प्रिय हो। तो कहते हैं इसको बदल नहीं सकते, कितना भी कोशिश करे। और जिसको पराजित नहीं कर सकते, मृत्यु से कोई जीत नहीं सकता है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं जीता। राम गए, रावण गए, जिसके बहु परिवार सब मृत्यु को प्राप्त हुए। राम भगवान होते हुए भी चले गए, रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था, वो भी चले गए। इतना बड़ा परिवार था। हम लोग बोलते हैं बड़ा परिवार होगा ना तो वो बचा लेंगे। परिवार वाले तो काम आते हैं, मरेंगे बचाएंगे हमको? बचा ले परिवार में, परिवार वाले तो काम आते हैं। और कौन काम आता है? काम आने वाला तो रास्ते में खड़े काम आते रहते हैं, और नहीं आने वाला तो वो भी नहीं आते, सर पे खड़े कोई काम नहीं आते। जिनके लिए आप सारी जिंदगी घिसते रहते हैं, अरे बेटे के लिए मरना है, पति के लिए देखना है, पत्नी को देखना है, परिवार वाले ही तो काम आते हैं। कोई काम नहीं आता, कोई किसी के मर नहीं सकता। जो होना ही है उसके लिए क्या शोक करना, जो होना ही है उसके लिए क्या शोक करना। शरीर को तो जाना ही है, होना ही है। बड़ा मृत्यु की बातें मत किया करिए भाई यार, है ना। अंदर वाला बोलेगा मरने की बात नहीं करो, जीने की बात। हम जीने की आत्मा की बात करते हैं, वो तो सदैव थी है और रहेगी। नहीं जाओगे तो उसमें भी दिक्कत होती है। बोल रहे हैं आत्मा अजर है, हमारा अविनाशी है, तुम सदैव थे हो रहोगे, तब भी मुश्किल हो जाती है। आत्मिक कहाँ से आप खुश होगे बताइए? आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं तो मृत्यु की बात करेंगे, चल मरो। सब के सब बोल रहे हैं आत्मा आत्मा, बहुत दिन से चल रहा है, मृत्यु की बात कर दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारा मन जो है सारा समय दुख खोजता है, चाहता है सुख है, पर दुख खोजी है। ये बड़ा अजीब चीज है। खुद नहीं मरना चाहता, खुद मरना नहीं चाहता है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है। और सोचते सब रहेंगे, मैं भी रहूं, सब लोग रहें, और मृत्यु तो आनी है। वो वाला दृष्टांत हमको बहुत मजा आता है, वो वाला अक्सर ही रोज बनाती हूँ। एक लकड़हारा जा रहा था ना रास्ते में, जंगल से लकड़ी काट के जाता था रोज। एक दिन जा रहा था, थक गया था, बहुत बुजुर्ग था, इतना भारी लकड़ी काट ली, गट्ठर बना लिया, अब वो उससे उठ ही नहीं रहा था। रोना रो रहा है, अरे भगवान तूने क्या जिंदगी दी, कितना भारी, मैं इतना बुजुर्ग हूँ, अभी तक काम करना पड़ रहा है, इससे उठ नहीं रहा है, इसको उठाना है, कैसे जाऊं? इससे अच्छा तो हमें मौत आ जाती तो भला था। मौत भी नहीं आती है, क्या करें? और देखिए आपके मुंह में कभी कभी बोलते हैं ना, सत्य देवी जी बैठ जाती सरस्वती। जैसे ही उसने बोला मौत नहीं आती है, और वहीं से मौत गुजर रही थी, मृत्यु देवी वहीं से जा रही थी, उसने सुन लिया। भाई कौन मुझे पुकार रहा, मुझे तो कोई पुकारता ही नहीं है। आजकल मौत को तो कोई नहीं पुकारता, मौत भी नहीं आती। जा करके उसके कंधे पे हाथ टैप किया, अरे क्यों बुला रहे हो, कौन हो तुम? एकदम से यहाँ जंगल में कौन आया, इसमें तो कोई होता नहीं, ये औरत कहाँ से चली आई? बोला अभी तुमने बुलाया? कहते मैंने किसको बुलाया? तुमने अभी अभी बोला, क्या बोला? अरे तुमने अभी अभी नहीं बोला मौत भी नहीं आती? क्या? बोला मैं मौत हूँ, मृत्यु देवी, तुमने बुलाया, चलो ले लेती हूँ तुम्हें। कहता है नहीं नहीं। बोला तुमने अभी बुलाया? बोला बुलाया तो जरूर था, चतुर था बहुत, है ना। हाँ क्योंकि बोला था, वो देवी के आगे झूठ क्या बोलता, देवी से तो झूठ नहीं बोला जा सकता। तुमने, कहता अभी अभी तुमने बुलाया? कहता हाँ हाँ बुलाया, मैंने आपको जरूर बुलाया है। तो बोला बुलाया तो है, तो फिर चलो लेके। कहता इसके लिए थोड़ी ना बुलाया था। कहता मैं तो ये ना गट्ठर लकड़ी का उठा नहीं पा रहा था, थोड़ा से हमको ये उठा के मेरे कंधे पे रख दीजिए तो मैं लेके चलूं, बस इतना से काम था, इसलिए बुला रहा था।
मौत से सब ऐसे ही घबराते हैं। वो मौत रख के चली गई, गेट, बुलाने पे भी घबराते हैं मौत से। और जब तब भी देखिए अवश्य भावी है, आएगी तो कौन रहा। तो अर्जुन के उसी हिसाब से बता रहे हैं। तुम बोला इसको नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, और तुम नहीं मारोगे मैं तो बैठा ही हूं मारने के लिए। मतलब भगवान तो मारता ही है, भगवान ही मारता है। बोला पर तुम क्या हो, तुम केवल निमित्त मात्र हो, आगे चलेगा ये है जो भी है। कभी मरने का देखिए कभी भी भगवान ने अपने ऊपर नहीं लिया है। बोलते हैं, इस बीमारी से मर गया, उस डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया इसलिए मर गया, वो उसने गोली मारी तो मर गया, चोट लगी तो मैं मर गया। कोई ना कोई कारण बताते हैं, कभी नहीं बोलेगा भगवान ने मारा। बोला मारूंगा तो मैं ही, तुम नहीं मारोगे, मारूंगा मैं ही, पर तुम केवल क्या हो, निमित्त हो, इसलिए तुमको बोल रहा हूं। तुम अपने ऊपर मत लो कि मैंने मारा, मैं मार रहा हूं। ये बहुत ऊंची चीज बता रहे हैं। तुम इनको अपना मरने का कारण मत समझना कि मैंने इनको मार दिया। इतने बड़े गुरु हैं द्रोणाचार्य, मैंने उनको मार दिया, इतने बड़े भीष्म पितामह हैं, अर्जुन के अंदर में तो यही ख्याल आ रहा है कि मैंने मारा। किसी में भी सामर्थ्य नहीं है किसी को मारने की, खुद को मारने की भी सामर्थ्य उसमें नहीं है। हम कहते हैं उसने उसको मार दिया, उसने अपने को मार दिया, नहीं। होना था भगवान को मारना था, है ना। सब में निमित्त हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं, कर वही रहा है। इसलिए तुम अपने को क्या बोला, इसलिए शोक नहीं करो कि मेरे को मारना पड़ रहा है। और युद्ध में आए हैं तो वो मरेंगे ही, अधर्मी हैं तो मरना ही है। अधर्म का अधर्मी है, दुर्योधन अधर्मी है, ये कहते हैं अंधे के बेटे, अंधे हैं मरेंगे ही, बचेंगे नहीं। तो इसके लिए शोक काहे का कर, इसके लिए पक्का कर लीजिए। ज्ञान के विचार क्यों नहीं देते हैं आप लोग। हो रहा है दुख, हो रहा है, चला गया है तो दुख हो रहा है। अभी उस दिन पति चले गए, अभी मेरा बेटा उस दिन चला गया, बता नहीं, मेरी माँ चली गई है। कोई ना कोई हर एक के घर से जा ही रहा है, एक दिन तेरी भी बारी है। सबको एक दिन चला चली की बेला है। तो बोला ये जन्म मरण का खेल है, चलता है, किसी रहने से कोई मरता नहीं। कैसे नहीं हो, फिर आत्मा आ जाएगा। यदि आप आत्मा में स्वयं में स्थित होंगे तो पीड़ा नहीं होगी, नहीं तो पीड़ा होगी, मृत्यु की पीड़ा आपको अवश्य होगी, आना जाने में आपको तकलीफ होगी। हमें भीतर से खुद को स्थिर करना है, बिना उपाय वाली बात। मम्मी को ये बात बहुत अच्छी लगती। उपाय कर सकते हैं, कर सकते हैं, कितने लाख उपाय कर इस- तो बिना उपाय वाली बात के लिए शोक क्यों करना। किसी न किसी तरीके से अर्जुन के शोक को, दुख को दूर करने में लगे पड़े, पूरा ज्ञान से यही अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। गुरु को, भगवान को बहुत करुणा होती है कि आप दुखी नहीं हो। इस जब आप इसमें विजय प्राप्त कर लेंगे, संसार का कोई भी शोक आपको टच नहीं कर पाएगा। हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हैरान क्यों हो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं, ये संसार की बातों से, शरीर से हमारा बहुत ज्यादा मोह है, लगाव है। यदि आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो आपका कारण यही है कि आप इस जीव भाव से, शरीर से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इससे अपने को अलग करने का अभ्यास करिए, तभी जीवन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।